हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न ऑप्थेल्मोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट में है एलिमेंट्री एंड फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑप्टोमेट्री? ऑप्टोमेट्री क्या होता है? ऑप्टोमेट्री कह रहा है तो ऑक्यूपेशन ऑफ मेजरिंग आई साइट, प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस एंड डिटेक्टिंग आई डिजीज। ऑप्टोमेट्री का क्या काम होता है? वो क्या है? उसका ऑक्यूपेशन है, एक धंधा है जो क्या करता है, मेजर आई साइट, आई की दृष्टि को, साइट को क्या करता है, मेजर करता है और आपको प्रेस्क्राइब करता है, बताता है करेक्टिव लेंस की आप ये पावर का लेंस लगाइए, एंड डिटेक्ट आई डिजीज। और कोई आँख में आपके डिजीज है तो वो भी आपको बताता है कि आपके आँख में ये डिजीज है, ये आप इलाज डॉक्टर से जाके करवाइए। ये उसका काम होता है। आगे शुरू करते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है? Optics is a branch of physics which involve the behavior and properties of light, instrument of visible ultraviolet and infrared light. Optics एक प्रकार की क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है। which involve the behavior and properties of light, जिसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है? इन्वॉल्व होता है बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर शामिल होता है। उसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? तो अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड लाइट। फिजियोलॉजी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम डील करते हैं, सौदा करते हैं किसका? किसी लिविंग के ऑर्गेनिज्म का और उसके पार्ट का, देयर पार्ट्स का रहा तो देयर पार्ट्स। ठीक है। अब एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट। हम किसी एनाटॉमी का मतलब क्या था? ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी का ही। कंसर्न करते हैं, एक दूसरे से समझते हैं ना। कंसर्न करना मतलब समझना एक दूसरे से। विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, किसकी स्टडी हम करते हैं? ऑर्गेनिज्म की, एंड उसके पार्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन थिंग्स, इज एन ओल्ड साइंस हैविंग इट्स बिगिनिंग का मतलब शुरुआत करना इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये उस समय का एनाटॉमी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये उस समय की बात है जब हमारे हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक का मतलब जो इतिहास लिखना हो, उससे हमारा इतिहास लिखना भी शुरू नहीं हुआ है, मतलब कापी कागज पे नहीं लिखा गया है, लेकिन उससे पहले का ये एनाटॉमी की जो साइंस है वो हमारी आ रही है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म है। इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ए वेवलेंथ। ये एक प्रकार का क्या है? इट इज ए लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक मतलब करंट भी होगा, मैग्नेटिक यानी चुंबक के गुण भी उसमें कुछ होंगे जो वेवलेंथ में। ठीक है। विच कैन बी डिटेक्टेड बाई ह्यूमन आई, हम ह्यूमन आई के द्वारा उसको देखा जा सकता है, डिटेक्ट किया जाता है, पहचाना जाता है। इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड रेडिएशन। ये एक छोटा सा पार्ट होता है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एंड रेडिएशन का। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं, रेडिएशन, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जो जहाँ से, जैसे स्टार से और सन से हमारे पास जो भी लाइट आती है, सूर्य से, तारों से जो भी लाइट हमारे पास आती है, वो उसका एक छोटा पार्ट होता है। और उसी के एक इट इज इन टीनी एनर्जी पैक, उससे भी छोटे, एक छोटे से पैकेट में जितनी एनर्जी हमारे पास आ रही है, जो लाइट हमारे पास आ रही है, उसके एक छोटे से टुकड़े को, टीनी पार्ट को, एकदम बहुत छोटा, एकदम कहने का मतलब उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड द प्रोटॉन, फोटोन कहते हैं। आगे ये देखिए 7 कलर की होती है वेव, और इसमें दिया गया है अलग अलग वेवलेंथ होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, एंड मतलब 397 से 723 नैनोमीटर की होती है। देख सकते हैं इसके ऊपर, पॉज करके वीडियो। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है? नेचर ऑफ लाइट, लाइट के नेचर को 3 लोगों ने बताया। कौन कौन थे? न्यूटन कार्पस्कुलर थे, हाइजन थ्योरी आई या वेव थ्योरी इसको बोलते हैं, एक आया प्लैंक या क्वांटम थ्योरी। तो एक एक करके शुरू करते हैं। न्यूटन कार्पस्कुलर, इन्होंने क्या कहा? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज हायर देन वेलोसिटी डेंसर मीडियम। जैसे एक रेयर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। यहाँ जो लाइट की वेलोसिटी थी ज़्यादा थी और डेंसर मीडियम में थी कम थी। ओके, चलिए। हाइजन थ्योरी आई, वेव थ्योरी, इन्होंने क्या कहा?
हाइजेन ने 1678 में एक थ्योरी दी थी दैट लाइट मूव इन फॉर्म वेव और लुमिनस सोर्स। लुमिनस सोर्स से वेव के फॉर्म में होती है। जैसे समझिए इसको, लुमिनस सोर्स है ऑफ लाइट का, मान लो सन है, वहाँ से जो लाइट रेज निकलती है किस फॉर्म में निकलती है, वेव के फॉर्म में निकलती है, जैसा कि इसमें फिगर में दिखाया। ठीक है, लाइट बिहेव एज ए वेव एज ए पास थ्रू एयर। एयर से जब हम पास कराते हैं, वैक्यूम से पास कराते हैं या अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कराते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रांसपेरेंट ऑकुलर टिश्यू। कहीं से भी ट्रांसपेरेंट ऑकुलर टिश्यू से भी अगर हम पास कराते हैं तो वो किसके फॉर्म में निकलती है, वेव के फॉर्म में पास होती है। तो कैसे, ऑकुलर टिश्यू का मतलब जैसे हमारी कॉर्निया हो गई ना, ट्रांसपेरेंट होती है, उसी तरीके से। फिनोमेना एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट। जब लाइट का नेचर वेव का होता है, वेव नेचर की लाइट होती है, तो उससे कौन कौन से फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये समझते हैं। प्रोपागेशन ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, वेव नेचर होने के कारण डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्लैंक थ्योरी या क्वांटम थ्योरी आया, उन्होंने क्या कहा, लाइट ट्रेवल द फॉर्म ऑफ पैकेट एनर्जी द फोटोन। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया, पैकेट के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ठीक है भैया, लाइट एग्जिबिट इन पार्टिकल नेचर, ये पार्टिकल नेचर में भी एग्जिट करती है। आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने ही प्लैंक थ्योरी दी थी 1905 में। इन्होंने कहा ई बराबर एच वी होता है, या इसको दूसरे फॉर्म में इन्होंने दिया, क्या कहा, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ ई जो होता है एनर्जी होता है, एच बराबर जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। व्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी है, एम जो है मास ऑफ फोटोन है, फोटोन का जो भी मास होता है, और जो सी का वैल्यू होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं ये स्पीड पीछे बताया। फिनोमिना एक्सप्लेन बाई पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर होने के कारण कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन किए जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना। ये सारे फिनोमिना क्यों बताए जाते हैं, क्योंकि उसका नेचर पार्टिकल का है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इन फैक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट एक्सप्लेन बाई इट्स पार्टिकल नेचर इज रेस्पॉन्सिबल सीइंग थिंग्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही क्या होता है, सारी चीज़ें हमें देखने में मदद मिलती है। इसका कहने का मतलब ये है, व्हेन ए लाइट फोटोन इज एब्जॉर्ब इन वन ऑफ द सेंसिटिव सेल ऑफ द रेटिना। रेटिना से कोई सेंसिटिव सेल जो रेटिना पे होती हैं, उसके थ्रू क्या होता है, जो लाइट रेज एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो वहाँ पर केमिकल चेंज होता है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन तक पहुँचा दिया जाता है। वन परसीव द लाइट, है ना। परसीव का मतलब होता है, तो लाइट जब वहाँ पे ब्रेन के पास पहुँचती है तो वो समझता है अच्छा ये लाइट है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है आँख के ऑप्टिक नर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, लाइट इज प्रोपागेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। इस प्रोपागेशन का मतलब इसको विस्तार के लिए या चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम लाइट को कहीं भी रख देते हैं, मतलब कहने का क्या है कि जैसे तार है, तार के अंदर बिजली दौड़ती है, वैसे बिजली दौड़ाएंगे तो नहीं दौड़ेगी, लेकिन लाइट बिना माध्यम के दौड़ सकती है। कहने का मतलब वो है। स्पीड की लाइट हमने पहले बताया फ्री स्पेस में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको अगर माइल्स में कन्वर्ट करें तो 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। आगे, इट इज़ ट्रांसवर्स नेचर एंड सो कैन बी पोलराइज। इसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पोलराइज्ड करा सकते हैं। लाइट को हम पोलराइज करा सकते हैं। पोलराइजेशन कैसे होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है आप समझिए, जैसे कि अगर कहीं बिजली की तार गई है, आप लाइट जलाइए, वहाँ पे लाइट जहाँ तक रोशनी देनी होगी वहाँ तक जाएगा, ही नहीं कि अपनी दिशा बदलते, ऐसा होता है, नहीं होता है। कहीं चुंबक आप रख दीजिए, लाइट को डिफ्लेक्ट कराइए, इधर से उधर कहिए कि आ जाए, इधर खींच ले, यहाँ लाइट चुंबक ज़्यादा रख दो, लाइट इधर आ जाएगी, ऐसा होता है, नहीं होता है। लाइट जिधर जाना वो स्वतंत्र है, अपनी जाती है, उसकी दिशा फिक्स है। ओके,
आगे है लाइट ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। अगर लाइट की वेवलेंथ क्या हो, सिंगल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक। और जो वाइट लाइट है वो हेट्रोक्रोमेटिक होती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सिंगल नहीं होती, अलग अलग वेवलेंथ की होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज लेसर देन इन वैक्यूम। ओके, किसी मीडियम में स्पीड की लाइट जो होती है कम होती है वैक्यूम के कंपेयर में। इन ए मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट स्पीड होती है। वेवलेंथ की स्पीड मतलब जो वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है स्पीड पे, स्पीड डिपेंड टू वेवलेंथ पर। आगे, when light pass from one medium to another velocity and wavelength चेंज होती है। एम्पलीट्यूड में डिक्रीज, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। और रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट भी रह सकता है, यानी कि डिक्रीज करेगा। बट एम्पलीट्यूड क्या होता है अभी आगे बताते हैं। बट फ्रीक्वेंसी एंड कलर ऑफ लाइट इज डू नॉट चेंज। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती। दैट इज कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई इट्स फ्रीक्वेंसी एंड नॉट वेवलेंथ। ओके, देखिए एम्पलीट्यूड हमने बताया ये होता है। वेवलेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक चला, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ से ऐसे ऐसे गया, यहाँ पे वेव एक हो गया। अगर मान लीजिए आपका यहाँ से शुरू होता तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाता, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे यहाँ पे एक वेवलेंथ पूरा उसका कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ जाएगा ऐसे ऐसे, फिर ऊपर जाके मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरीके से क्या होता है वेवलेंथ कंप्लीट होता है। जैसे अगर ऊपर वाला यहाँ से शुरू होता तो यहाँ से जाता है इसे घूम करके यहाँ पे आ जाता। अब यहाँ देखिए वेलोसिटी और वेवलेंथ, वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा, किससे होता है, चेंज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। फ्रीक्वेंसी एंड कलर क्या होता है, नॉट चेंज, जैसा कि पीछे हमने बता ही दिया। ये क्या होता है, इनविजिबल होता है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे क्या होता है, और अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेज जो होती है वो इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है। इनविजिबल जो होती है जैसे इंफ्रारेड रेड होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, रेडियो वेव होती हैं, क्या होती है, इनविजिबल होती हैं, दिखती नहीं है। लाइट क्या है, ये इसका लाइट का 7 रंग है और इसकी अलग अलग वेवलेंथ है 397 से 723 नैनोमीटर तक। विजिबल लाइट फॉर आई, कौन कौन सी आई देखती है, ये देखिए सेंसिटिविटी ऑफ आई की है, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन की सेंसिटिविटी है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे, एरिया ऑफ आई आर यूनिफॉर्मली परमेबल टू द विजिबल रेज बिटवीन 390 से 600 नैनोमीटर। मतलब जो यूनिफॉर्मली परमेबल होता है वो कितने से कितना होता है, 390 से 600 नैनोमीटर का होता है। कॉर्निया एब्जॉर्ब रे शॉर्टर देन 295 नैनोमीटर। कॉर्निया जो हमारी होती है वो कितनी लाइट को, कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेजर देन, शॉर्टर देन, लेजर देन, कुछ भी, यानी कि 295 नैनोमीटर से जो कम की वेवलेंथ होती है उसे वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। रेज बिटवीन 295 एंड 600 नैनोमीटर ओनली कैन क्रिस्टलाइन लेंस। जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है वो कॉर्निया के पीछे होती है, तो 295 से 600 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वहाँ पे पहुँच जाती है। ह्यूमन आई इज इनसेंसिटिव टू वेवलेंथ बिटवीन 350 to 400 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेज ब्रैकेट में, बिकॉज दीज आर एब्जॉर्ब बाय द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई। कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल आई जो होती है आँख हमारी वो इनसेंसिटिव होती है कितने के लिए, 350 से 400 नैनोमीटर के बीच में जो वेवलेंथ होती है, यानी कि जो यूवी रेज होती है उसके लिए सेंसिटिव होती है। इसलिए सेंसिटिव होती है क्योंकि दीज आर एब्जॉर्ब बाय द क्रिस्टलाइन लेंस। क्योंकि क्या होता है, ये जो 350 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है वो क्रिस्टलाइन लेंस एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, इसलिए सेंसिटिव होती है। इन अफेकिक आई, अफेकी का मतलब होता है जिसके पास क्रिस्टलाइन लेंस एब्सेंट होता है, वो अफेकिया के बारे में आगे बता देंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि अफेकिया का मतलब होता है जिसके पास लेंस एब्सेंट होता है। जिससे हम नहीं कहते हैं कि लेंस डलवा दीजिए आँख हमारी सही हो जाएगी, तो वो लेंस जिसमें एब्सेंट होता है उसी को कहते हैं अफेकिया हुआ, उस बीमारी का नाम। तो द लाइट रेज बिटवीन 350 से 400 नैनोमीटर कैन आल्सो पास ऑन द रेटिना। अब क्या होता है कि जो हमारे पास नहीं है, मतलब क्रिस्टलाइन लेंस नहीं है, तो वो 350 से 400 नैनोमीटर जो लाइट वो एब्जॉर्ब करती वो कौन, अब सीधे सीधे रेटिना पर पहुंच जाता है। जब रेटिना पे 350 से 400 नैनोमीटर की लाइट रेज जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, द अफेकिक आई आर सेंसिटिव टू दोज वेवलेंथ विच गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ ब्लू और वायलेट कलर।
अब सारा चीज़ का उसका सेंसेशन क्या होता है, लाल पीला हरा नीला सबको नहीं पहचानता, वो उसको दुइया कलर दिखता है खाली, कौन सा, ब्लू एंड वायलेट कलर दिखता है, खाली दुइया कलर उसको दिखता है। ठीक है, तो न्यूली अफेक्ट की जैसे किसी को नया नया अफेक्ट किया है, शुरुआती अफेक्ट किया है, पेशेंट आफ्टर कंप्लेन दैट एवरीथिंग लुक ब्लर। अब पेशेंट जब आपके पास आएगा तो वो बोलेगा भैया सब कुछ हमें धुंधला दिखा दो, ब्लर दिखा दो। देन विजुलाइज बिफोर द ऑपरेशन, और उसको क्या होगा, ऑपरेशन अगर करा देंगे तो सही हो जाएगा, विजुलाइज होने लगेगा, उसे सब कुछ दिखने लगेगा। आगे, द आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो ग्रीन लाइट दैट इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, 550 यानी 550 नैनोमीटर। कहने का मतलब क्या है, द आई इज मोस्ट सेंसिटिव, हमारी जो आँख होती है मोस्ट सेंसिटिव होती है, कितने के लिए, येलो ग्रीन लाइट जो आती है ना उसके लिए बहुत सेंसिटिव होती है ना। दैट इज लाइट वेवलेंथ कितनी होती है, 550 नैनोमीटर की जो होती है उसके लिए बहुत सेंसिटिव होती है, यानी येलो ग्रीन लाइट के लिए। Persistence of the eye is 0.1 second, that is if the time interval between two successive light pulses in lesser than 0.1 second, I cannot distinguish them separately. Range of sensitivity, the human eye can detecting engineering energies of the pupil per second up to bright sunlight, a difference of 10 की पावर 15 in sensitivity। अब इसको हम शॉर्टकट में, मतलब होता है कि जैसे कि हम बल्ब एलईडी देख रहे हैं, एलईडी क्या होती है, लगातार जलती नहीं है, वो जलती बुझती रहती है, लेकिन इतने कम समय में यानी कि 0.1 सेकेंड से भी कम सेकेंड में जलती बुझती है, तो हमारी आँख उसको पकड़ नहीं पाती है कि जल रही है कि बुझ रही है ना। उसको क्या करना है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश का सेपरेटली नहीं कर पाते, अरे जली कब कब बुझी, तो 0.1 सेकेंड से भी कम समय में ऐसा होता है, इसलिए हमें लगता है कि लाइट जल रही है। उसकी जो डिफरेंस होता है उसके बीच में सेंसिटिविटी का 10 की पावर 15 होता है, समझ रहे हैं। आगे, अफेकिया रिलेटेड सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि अफेकिया क्या होता है। तो सबसे पहले दिमाग में आया होगा व्हाट इज़ अफेकिया। अफेकिया में क्या होता है कि लेंस अब्सेंट रहता है। देखिए पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, अब्सेंस ऑफ लेंस इन पिपलरी एरिया इज कॉल्ड अफेकिया, यानी पिपलरी एरिया में आपके एब्सेंस हो जाएगा, लेंस नहीं रहेगा या इधर उधर हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, अफेकिया हो जाएगा। व्हाट इज द साइन ऑफ अफेकिया। अफेकिया का साइन होता है ऑपरेटिव स्कार हो जाएगा, डीप एंटीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर से सामने से देखेंगे तो बहुत गहरा दिखाई देगा, डीप दिखाई देगा, स्कार टाइप का, मतलब जैसे कहीं चोट वोट लग जाती है ना उसका दाग रहता है, उसी को बोलते हैं स्कार टाइप का। प्यूपिल जेक जो होगी हमारी जेट ब्लैक कलर की हो जाएगी। फंडस एग्जामिनेशन करेगा तो हाइपरमेट्रोपिक शो करेगा, स्मॉल डिस्क हो जाएगा। रेटिनोस्कोपी कोई करेगा तो हाइपरमेट्रोपिक शो करेगा। ठीक है, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ अफेकिया। अफेकिया में सिम्टम कौन कौन से होते हैं, लॉस ऑफ विजन बोथ डिस्टेंस एंड नियर, दोनों का विजन, दूर और नज़दीक दोनों का विजन खत्म हो जाएगा। आगे क्या होगा, इरिथ्रोप्सिया या साइनोप्सिया हो जाएगा, यानी हर एक चीज़ आपको रेड या ब्लू दिखने लगेगी, इमेज इंट्री। अब क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके अंदर यूवी रेज एक्सेसिव हो गई है, ज़्यादा चली गई है ना, जो 350 से 400 नैनोमीटर रुकती अब वो रेटिना पे सीधे जाके पड़ रही है, नुकसान करेगा। व्हाट आर द काज ऑफ अफेकिया। अफेकिया कैसे होता है, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट। आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने गए, डॉक्टर गड़बड़ कर दिया, सर्जिकल है ना। अब मायोपिक करेक्शन, हाई मायोपिक मतलब माइनस नंबर का चश्मा हाई लग रहा है, सोचे कि आप चश्मा हटा दें, ऑपरेशन कराने गए, सर्जिकल कराने गए, वहाँ पे बिगड़ गया। और क्या, ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन, यानी कि आपको चोट लगी आपकी आँख में तो आपका ट्रॉमेटिक मतलब कहीं भी वर्ड आए तो चोट से मतलब, या चोट लगने से इधर उधर हो गया आपका लेंस, तब भी हो सकता है। कॉन्जेनाइटल, यानी कि आप जन्म से ही जब आपका जन्म हुआ तभी आपके पास भगवान ने ही नहीं दिया था वो लेंस। ठीक है, तो ये कई तरीके होते हैं। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।